हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन विंबलडन टाइटल? निम्नलिखित में से किसने विंबलडन का खिताब जीता? हमारे ऑप्शंस है नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, पैट्रिक रैफ्टर या फिर थॉमस मस्टर। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। रिसेंटली 20 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर अपना सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो टोटल जो है हमारे पास 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जिसको ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन एंड विंबलडन ओपन बोलते हैं। विंबलडन कहाँ पे होता है? आपका लंदन में होता है। एंड कार्लोस जो है इसी के साथ साथ विश्व के सबसे नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी हैं। ही इज द वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर। ये है कार्लोस एंड ही इज नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच भी बहुत फेमस नाम है टेनिस हिस्ट्री में, बट रिसेंटली फेमस कौन हो रहे हैं ज्यादा? कार्लोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एग्रीड टू यूज दिरहम फॉर ट्रेड विद विच फॉरेन कंट्री? हाल ही में भारत किस विदेशी देश के साथ व्यापार करने के लिए दिरहम का उपयोग करने के लिए सहमत हुआ है? ये क्वेश्चन टैट में भी पूछा गया था कि दिरहम कौन सी कंट्री की फॉरेन करेंसी है, और रिसेंटली इंडिया ने उसी फॉरेन कंट्री के साथ दिरहम के साथ ट्रेड करने को एग्री किया है। हमारे ऑप्शंस हैं कुवैत, ओमान, यमन या फिर यूएई। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूएई। हम अरब कंट्रीज की अगर बात करें तो अरब कंट्रीज में यहां पे भी है यूएई। ये वाला पोर्शन अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो कंट्री है हमारे पास, ये है यूएई। और मेनली अरेबियन कंट्रीज का मैप हमारे सामने है। दिस इज योर कॉन्टिनेंट अफ्रीका। हाफ अरेबियन कंट्रीज यहां पर हैं और हाफ यहां पर है। बीच में यहां पर ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी का नाम है रेड सी यानी कि लाल सागर। और यहां पे जो आपके पास वाटर बॉडी है, इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन। ये कौन सा सागर है आपका? मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। ये क्वेश्चंस हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर बॉडी, यहाँ पे वाटर बॉडी, बीच में आप देख पा रहे हैं एक पतली सी आपको थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है। अब 2 मेजर वाटर बॉडीज को अगर जोड़ने का कोई काम करता है, अगर तो वो नेचुरल कनेक्टिंग पॉइंट है तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट, और अगर वो मैन मेड है तो उसको बोला जाएगा कैनाल यानी कि नहर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम यहां पर करती है सुएज नहर। सुएज नहर हम सब ने नाम सुना ही होता है। सुएज कैनाल जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। और यहां पर देखिए रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ती है एक स्ट्रेट, और स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट का नाम हो जाएगा बब एल मंडेब। बेब एल मंडेब जल संधि किसको जोड़ेगी? लाल सागर को जोड़ेगी अदन की खाड़ी से। और सुएज कैनाल किसको जोड़ेगी? तो भूमध्य सागर को जोड़ेगी रेड सी से। अरेबियन देशों की बात करें तो यहाँ पे आप सऊदी अरेबिया देख पा रहे हैं, और सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पे एक छोटा सा देश है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total number of Supreme Court judges is 34, but at present how many seats are occupied? क्वेश्चन बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 है, लेकिन वर्तमान में कितनी सीट्स ऑक्यूपाइड है? अब हमारे ऑप्शंस है 31, 32, 33 या फिर 34। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा कि टोटल सीट्स कितनी हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका आंसर कितना रहेगा? 34 ही रहेगा। बट रिसेंटली क्या हुआ, 2 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिलाई गई, तो अब फिलहाल 32 सीटें वहां पर भरी हुई हैं। तो हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से 2 जजेस हैं? 2 जजेस हैं हमारे पास, जस्टिस उज्ज्वल भुवन एंड जस्टिस एस वेंकटरमण भट्टी। जस्टिस उज्ज्वल भुवन आप देख सकते हैं एंड जस्टिस एस वेंकटरमण, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई गई। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 2019 तक मैक्सिमम कितने जजेस होते थे? 31। 31 का मतलब है कि 1 होंगे आपके चीफ जस्टिस और 30 होंगे अन्य जजेस। बट 2019 में ही संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 34। और वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के जो पिता थे वाई.वी. चंद्रचूड़, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने 7 वर्षों तक एज अ भारत के चीफ जस्टिस कार्य किया है। तो ये बहुत ही ऑब्वियसली मेन अचीवमेंट रहता है कि फादर और सन दोनों भारत के चीफ जस्टिस रहे हों।
बहुत ही कम डीओ ऐसे हमारी हिस्ट्री में है। और जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें कि हमने न्यायपालिका कहाँ से ली है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से हमने ली है न्यायपालिका प्रणाली। और अगर हम बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट एशियाटिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियाटिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते। रिसेंटली काफी वर्षों के इंटरवल के बाद ये गेम्स हुई और हमारे ऑप्शन है 25, 26, 27, 28। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27। 27 मेडल्स जीते वो तो स्टिल एक बात है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मेडल टैली में इंडिया का रैंक था 3rd विथ 27 मेडल्स। हम अगर इंडिया की ही बात करें, इंडिया ने गोल्ड मेडल कितने जीते, 6, सिल्वर थे 12 और ब्रॉन्ज मेडल थे 9। ये गेम्स हुई कहां पर, ये हुई थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। और फर्स्ट रैंक पर कौन रहा, फर्स्ट पे रहा जापान विद 37 मेडल्स, सेकंड पे रहा चाइना विद 22 मेडल्स और थर्ड पे रहा इंडिया विद 27 मेडल्स। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि चाइना ने 22 मेडल्स जीते जबकि इंडिया ने 27 जीते, फिर भी चाइना सेकंड रैंक पर क्यों है। चाइना इसलिए सेकंड रैंक पर है क्योंकि गोल्ड से रैंक डिसाइड किया जाता है। चाइना ने टोटल गोल्ड कितने जीते, 8, और इंडिया के टोटल गोल्ड कितने थे, 6। तो यहां पर आपके टोटल मेडल नहीं देखे जाएंगे, गोल्ड देखे जाएंगे और गोल्ड ज्यादा चाइना के थे, इसीलिए चाइना है सेकंड रैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विच कंट्री टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। काफी समय तक जापान इसमें शीर्ष पर था और अब देखते हैं कि अब हमारा आंसर क्या होगा। हमारे ऑप्शंस हैं जापान, सिंगापुर, इंग्लैंड या फिर यूएसए। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है एक सिंगापुर, वेरी स्मॉल कंट्री बट द वेरी फेमस एंड इकोनॉमिकली वेल कंट्री। तो सिंगापुर ने टॉप किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और हेनले पासपोर्ट का मतलब है कि सिंगापुर के जो लोग हैं, सिंगापुर के जो सिटीजन हैं, वो 227 में से 192 कंट्रीज में विदाउट वीजा विजिट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो हमें टिकट तो ऑब्वियसली चाहिए ही होता है, बट टिकट के साथ साथ हमें परमिशन चाहिए होती है उस कंट्री को विजिट करने की, विच इज नोन एज वीजा। सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी इंडियन हूं, मान लो मैं सिंगापुर गई, वहां की सिटीजनशिप ली और मेरे पास सिंगापुर का पासपोर्ट आ गया। अब अगर मेरे पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो मैं 192 कंट्रीज में विदाउट वीजा जा सकती हूं। सेकंड पे कौन सी कंट्रीज रही, जर्मनी, इटली एंड स्पेन, ये 3 कंट्रीज रही सेकंड पोजीशन पे। एंड थर्ड पे हमारे पास ऑलमोस्ट 6-7 कंट्रीज हैं, जापान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन। अब ऑल्दो फर्स्ट पे तो सिंगापुर है, बट मैप हमने लगाया है यूरोप का, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज यहाँ पे हमारे पास हैं यूरोप से। सबसे पहले आप सेकंड रैंक में देखिए, तीनों की तीनों यूरोपियन कंट्रीज हैं। यहां पर हमारे पास है जर्मनी, दिस इज योर इटली एंड दिस इज योर स्पेन। तीनों कंट्रीज का आया है रैंक सेकंड। थर्ड पे अगर हम बात करें कि यूरोप की कौन सी कंट्रीज हैं, तो थर्ड पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद दिस इज योर फिनलैंड और फिनलैंड के बाद फ्रांस, ये हो गया आपका फ्रांस। फ्रांस के बाद यहाँ पे बहुत छोटी सी कंट्री है जो आप देख नहीं पाएंगे, यहाँ पे छोटा सा देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। तो आप देख सकते हैं कि यूरोप की ही कितनी ज्यादा कंट्रीज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि इंडिया का कौन सा रैंक है इसमें। भारत का रैंक है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Nomadic Elephant 2023 is a joint military exercise between India and which country? Nomadic Elephant 23 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और आर्मी से, लाइक ये जो हमारी एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं जापान, थाईलैंड, रशिया या फिर मंगोलिया। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। अपने वीडियोस में यूरोप और अफ्रीका तो हमने बहुत बार डिस्कस किया, बट बहुत कम बार एशिया डिस्कस किया है, तो इस डायग्राम में हम एशिया को ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे चाइना के नॉर्थ में आपके पास कंट्री है मंगोलिया, जिसकी कैपिटल है उलानबातर, और उसके और भारत के साथ हो रही है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। मंगोलिया का डेजर्ट बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इजी डेजर्ट भी है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। यहाँ पे हमारे पास रशिया है, और रशिया का अगर आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, ये देखिए 1, 2, 3
तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो तीन तरफ से जो चीज पानी से घिरी होती है उसको बोला जाता है पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। और इस रशियन पेनिनसुला का नाम है कामचटका पेनिनसुला। कामचटका पेनिनसुला डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 वर्ष पहले ये एचएस के क्वेश्चन में पूछा गया था कि कामचटका पेनिनसुला कौन सी कंट्री में लाई करता है, तो हमारा आंसर होना था रशिया। चाइना पहले विश्व की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री थी, अब सेकंड पॉपुलेटेड हो चुकी है और फर्स्ट पे हो चुकी है इंडिया। चाइना में 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं। अगर हम 2 इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें, एक रिवर का नाम है हवांग हो। हवांग हो रिवर को चाइना का शोक कहा जाता है, सॉरो ऑफ चाइना इसको बोलते हैं, क्योंकि हवांग हो रिवर चाइना में हमेशा बहुत ज्यादा बाढ़ कॉज करती है। हवांग हो रिवर को ही येलो रिवर भी बोला जाता है क्योंकि इसमें एक पीली मिट्टी मिलती है, जिस पीली मिट्टी का नाम है लोएस। उस लोएस के कारण हवांग हो रिवर का कलर हो जाता है येलो, तो इसको बोलते हैं येलो रिवर। दूसरी रिवर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, दिस इज योर यांगसी। यांगसी रिवर एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर हम भारत की बात करें, भारत की नदियां आई एम श्योर आपको वैसे भी आती ही होंगी। 2-3 इंपॉर्टेंट नदियां, सबसे पहले ये वाली रिवर आपके पास हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। सेकेंड रिवर जो यहां से ओरिजिन होती है, इस तरह से आपकी फ्लो करती है, दिस इज योर इंडस यानी कि सिंधु। और तीसरी रिवर जो यहीं से मानसरोवर से ही निकलती है, वो हो जाएगी आपकी सतलुज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी 3 नदियों का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में है, तो हमारी 3 नदियां हो जाएंगी इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा। भारत की एक इंपॉर्टेंट नदी के आप राष्ट्रीय नदी भी उसे बोल सकते हैं, ये तो हम सभी को ही नाम पता है, गंगा। और इंडस कहाँ की राष्ट्रीय नदी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। स्ट्रेट्स भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, और यहाँ पे आपके पास एक और स्ट्रेट है जिसका नाम है सुंडा स्ट्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया? भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? हमारे ऑप्शंस है गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, वज्र प्रहार या फिर युद्ध अभ्यास। राइट आंसर हमारा हो जाएगा समुद्र शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच ये एक्सरसाइज हुई, और ये किस प्रकार की एक्सरसाइज थी? नेवल एक्सरसाइज थी, मतलब नेवीज की एक्सरसाइज थी। और अगर नेवी की एक्सरसाइज थी तो ऑब्वियसली भारत की तरफ से कुछ शिप्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। 2 शिप्स हमारे भारत से जो पार्टिसिपेट करने गई थी उनके नाम थे INS सह्याद्री एंड INS कोलकाता। और सह्याद्री नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। उनको सह्याद्री श्रृंखलाएं या फिर सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023, इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें, फॉर नाउ तो है जकार्ता, बट रिसेंटली उसको ट्रांसफर करने की न्यूज भी काफी आ रही थी और उसको ट्रांसफर किया जा रहा था नुसंतारा में। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या हो जाएगी? तो उसकी करेंसी हो जाएगी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, IIT दिल्ली इज सेट टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ऑफशोर कैंपस एट विच प्लेस? IIT दिल्ली किस स्थान पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है? हमारे ऑप्शंस है जांजिबार, अबू धाबी, अल रियाद या फिर मस्कट। अगर आपको प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन याद हो तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि रिसेंटली IIT मद्रास ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल जो कैंपस है वो ओपन किया था, और वो ओपन किया था तंजानिया में। तंजानिया कंट्री का नाम है, और जिस जगह पे लोकेटेड था, जिस सिटी में उन्होंने ओपन किया था, वो सिटी थी जांजिबार। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट हो गया कि जांजिबार में कौन से IIT ने ओपन किया है अपना कैंपस, तो IIT मद्रास ने। और IIT दिल्ली ने अपना जो ऑफशोर कैंपस है वो ओपन किया है अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ की कैपिटल है? UAE की कैपिटल है। UAE को हमने इसी वीडियो में डिस्कस भी किया। फिर से अगर हम मैप पे देखें, हियर वी हैव UAE। इस देश में IIT दिल्ली ओपन करने वाला है अपना फर्स्ट ऑफशोर कैंपस। अब यहाँ पे थोड़ा आप बेटर क्लियर रूप से देख पा रहे हैं, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, ये मैंने आपको बता दिया, बाबल मंडेब जल संधि, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, और यहाँ पे छोटी सी कैनाल है जिसका नाम है सुएज कैनाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ को बोला जाता है फारस की खाड़ी, एंड गल्फ ऑफ ओमान, और दोनों को जोड़ने का काम करती है आपकी हॉर्मूज जल संधि। हॉर्मूज जल संधि वेरी वेरी फेमस, बहुत बार न्यूज में रहती है। हॉर्मूज जल संधि कनेक्ट करती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। ओमान की खाड़ी क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि साथ में ही कंट्री लोकेटेड है ओमान। यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के बीच में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, और जिब्राल्टर स्ट्रेट जोड़ती है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच प्लेयर हैज वॉन द विंबलडन विमेन्स सिंगल टाइटल। विंबलडन महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया कार्लोस को, वो था मेंस टाइटल, और अब हम पूछ रहे हैं विमेन्स टाइटल। हमारे ऑप्शन है ओन्स ज़ेनब्योर, मार्केता वोंड्रोसोवा, सेरेना विलियम्स या फिर वीनस विलियम। राइट आंसर हमारा हो जाएगा मार्केटा वोंड्रोसोवा। 24 ईयर्स ओल्ड हैं, लेफ्ट हैंडर हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, यूरोप की चेक रिपब्लिक से ये बिलोंग करती हैं, सॉरी चेक रिपब्लिक इसको पढ़ते हैं। और उन्होंने डिफीट किया है, उन्होंने किसको हरा के टाइटल जीता है, ओन्स ज़ेनबर्ग को, जो बिलोंग करती है ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया कौन से महाद्वीप की कंट्री हो जाएगी, अफ्रीका की कंट्री हो जाएगी, एक अरेबियन कंट्री है ये। और अगर हम सबसे सक्सेसफुल प्लेयर्स की बात करें तो यूएसए की मार्टिना के पास है 9 विंबलडन टाइटल्स और सेरेना विलियम्स और स्टेफी ग्राफ के पास हैं 7 विंबलडन टाइटल्स। सेरेना विलियम्स का नाम आप सबने सुना होगा, सबसे सक्सेसफुल और सबसे फेमस प्लेयर यही हैं टेनिस फीमेल्स में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज व्हेन इज इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे 20th ऑफ जुलाई, 21st ऑफ जुलाई, 22nd ऑफ जुलाई या फिर 23rd ऑफ जुलाई। और हमारा राइट आंसर है 20th ऑफ जुलाई। 20th ऑफ जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 20 जुलाई को सबसे पहले ह्यूमंस ने लैंड किया था चंद्रमा पे, और उस मिशन का नाम क्या था, मिशन का नाम था अपोलो 11 ल्यूनर मिशन। और व्यक्तियों का नाम हम सभी को पता ही है कि सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 21 जुलाई को मून पे लैंड किया था। उनका जो मिशन है वो तो 20th जुलाई को ही मून पे पहुंच गया था, बट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो राउंड अबाउट आफ्टर 6 आवर्स बाहर आए थे और 21 जुलाई को उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर सुबह के 2:56 AM पर अपने पांव रखे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम हम सभी को पता ही होता है, बट सेकंड पर्सन का नाम भी कई बार पेपर में पूछा गया है। बज एल्ड्रिन थे दूसरे पर्सन मून पे लैंड करने वाले, और जिस साइट पे उन्होंने विजिट किया उस साइट को उन्होंने नेम दिया ट्रैंक्विलिटी बेसिन। ऐसा कहा जाता है कि इस पिक्चर में ही इज बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनकी फोटो ले रहे हैं। So question for today's video is which of the following desert lies in Mongolia? निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। वेरी इजी क्वेश्चन, हमने एक ही डेजर्ट आज की वीडियो में डिस्कस किया। हमारे ऑप्शन है सहारा, गोबी, टकलामकान, नानशा। अब देखिए ये तो मुझे पूरा विश्वास है मंगोलिया का राइट आंसर तो आप हमें लिखेंगे ही लिखेंगे, बट अगर आपको इन बाकी डेजर्ट की कंट्री भी पता है तो आप ये भी कमेंट डाउन में हमें लिख के बता सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।